बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन इन्फोस चैनल। आज के लेक्चर में हम जितने भी फ़ीमेल के एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हुए हैं उसमें जो उर्दू के एमसीक्यूज़ आए हैं इसको इकट्ठा करके आज हम लेक्चर की सूरत में हल करने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इन एमसीक्यूज़ को हल करेंगे और साथ साथ इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी हल करेंगे। लिहाजा आप लोग अभी से एक पेन और सादा कागज़ उठा लें और इसको अपने पास जो है ना महफूज करें। इंशाल्लाह आपके हिस्ट्री जनरल में जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो इसी लेक्चर से होंगे, लेकिन बशर्ते कि अगर आप लोग इसको अपने पास महफूज करें और एक नज़र देखेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन ज़रूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोग को बर वक्त मिल सके। लेक्चर का पहला एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला उर्दू शेरी मजमुआ है। अल्लामा इकबाल का जो पहला उर्दू शेरी मजमुआ है वो बांगे दरा है। इसका आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल की जो पहली तसनीफ़ है वो कौन सी है? वो इल्मुल इक्तिसाद है। ये 1904 में शाया हुई। कब शाया हुई? 1904 में। अब अगर इस तरह का एमसीक्यूज़ आ जाए कि अल्लामा इकबाल का पहला फ़ारसी तसनीफ़ कौन सा है, तो वो कौन सा है? खुदी। कब शाया हुई? 1915 में। अल्लामा इकबाल का पहला फ़ारसी तसनीफ़ कौन सा है? खुदी। इसरार खुदी, सॉरी, इसरार खुदी, जो कि 1915 में शाया हुई। इसके अलावा इस तरह का एमसीक्यूज़ भी आ सकता है आप लोगों को कि अल्लामा इकबाल का वो कौन सा तसनीफ़ है जो जिसमें उसका उर्दू और फ़ारसी दोनों कलाम मौजूद है, तो वो अरमग़ान हिजाज़ है। अब आप लोग देखें कि एक एमसीक्यूज़ पे हमारे पास कितने सारे एमसीक्यूज़ बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना? फोर्ट विलियम कॉलेज जो बना था वो 4 जुलाई 1800 को बना था। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था? 4 जुलाई 1800 को। इसके अलावा आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का मंसूबा किसका था? वो लॉर्ड विल्सले का था। किसका था? लॉर्ड विल्सले। इसके साथ साथ फोर्ट विलियम कॉलेज पे एक और एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि शोबा हिंदुस्तानी का जो मुंतज़िम था वो कौन था? वो गिलक्रिस्ट था, जॉन गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस कॉलेज का मकसद क्या था? इस कॉलेज का बुनियादी मकसद ये था कि अंग्रेज़ अफसरों को यहाँ की जो मकामी ज़बानें हैं उससे रोशनास कराया जाए ताकि वो यहाँ का इंतज़ाम चलाने में आसानी हो। और इसके अलावा एक और मकसद ये भी था कि जो पोप थे वहाँ के, वो अपनी मज़हब यानी ईसाइयत की प्रचार करें। ये मकसद जो मकासद थे वो भी आप लोग को याद रखनी चाहिए। इसको आप लोगों एक सादा कागज़ पे अपने पास महफूज किया करें। उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़ किस दौर से होता है? उर्दू नस्र का जो बाकायदा आगाज़ है वो दक्कनी दौर से होता है। दक्कनी दौर में जो सबसे पहली तसनीफ़ लिखी गई जो कि उर्दू ज़बान की पहली तसनीफ़ है वो सबरस है। आप लोग को पता होना चाहिए कि उर्दू की सबसे पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है? सबरस। वो कब लिखी गई है? किस दौर में लिखी गई है? दक्कनी दौर में। सबरस। ये सबरस, इस तरह का एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है? मुला वजही की। किसकी है? मुला वजही की। इसके अलावा
आप लोगों से सन का भी पूछा जा सकता है कि कब लिखी गई। मेरे ख्याल से 1518 में, लेकिन ये आप लोग खुद भी कंफर्म करें। यानी इस MCQs के हवाले से हमारे पास कितने सारे MCQs बन गए। आप लोग देखें कि उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़ दक्नी दौर से हुआ। दक्नी दौर में पहली जो तसनीफ़ लिखी गई वो सब्रस थी। सब्रस किसकी तसनीफ़ है? मुला वजी की। सब्रस कब लिखी गई? 1518 में। अगला सवाल, बाग़ व बहार के मुसन्निफ़ कौन है? बाग़ व बहार जो है ना, मीर अमन देलवी ने लिखी है, या बाग़ व बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन देलवी हैं। इसके अलावा ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बाग़ व बहार जो है वो सन्फ़ के लिहाज से क्या है? सन्फ़ के लिहाज से दास्तान है। क्या है? दास्तान है। एक ये जो है ना उर्दू का एक मशहूर दास्तान है। इसके अलावा एक और जो मशहूर दास्तान है वो कौन सा है? गुलजार नसीम। गुलजार नसीम, ये भी बहुत इंतहाई अहम सवाल है और इसके बारे में उम्मीद किया जा सकता है कि इस दफ़ा ये MCQ ज़रूर आएगा। गुलजार नसीम किसने लिखा है? पंडित दयाशंकर नसीम या पंडित नसीम ने ये लिखा है। पंडित दयाशंकर नसीम की ये तसनीफ़ है। इसमें कौन सी तहज़ीब की अक्कासी की गई है? लखनऊ तहज़ीब की। ये MCQs आप लोग महफूज किया करें, बहुत काम आएंगे। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आज का जो लेक्चर है इंतहाई अहमियत का मिल है, कुछ भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने। अगला सवाल, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? उर्दू का जो पहला नावल है वो मरातुल उरूस है। मरातुल उरूस कब लिखी गई? 1869 में। ये आप लोग को पता होना चाहिए। मरातुल उरूस किसका नावल है? नज़ीर अहमद का, डिप्टी नज़ीर अहमद का जो है ना ये नावल है। मरातुल उरूस का जो मौजू है वो भी आप लोग लिखें कि ये किस हवाले से या इसका मौजू क्या है। इसमें जो है ना औरतों या बेटियों की तरबियत जो है ना इसका मौजू है। क्या है इसका मौजू? बेटियों की तरबियत। मरातुल उरूस का मतलब क्या है? मरातुल उरूस का मतलब है दुल्हनों के आईने। दुल्हनों के आईने। डिप्टी नज़ीर अहमद को आप लोग अच्छे से पढ़े, काफ़ी सारे MCQs आ रहे हैं इस पे। इसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल कितने नावल लिखे हैं? 7। कितने? 7। कौन कौन से हैं? मरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, अय्यामा, रोए सादिका और फसाना मुब्तला। ये 7 नावल जो है ना डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं और ये जो है ना इस्लाह माशरा के हवाले से लिखे गए। यानी आप लोगों से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का मौजू क्या है? इस्लाह माशरा। नेक्स्ट MCQs, उर्दू तनकीद का बाकायदा आगाज़ किस किताब से होता है? मुकदमा शेर व शायरी से। मुकदमा शेर व शायरी कब लिखी गई? 1893 में। ये किसने लिखी गई? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। अल्ताफ़ हुसैन हाली और डिप्टी नज़ीर अहमद को आप लोग अच्छे से पढ़े। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली का खिताब क्या था? शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा ये जो है ना उसका खिताब था। इसके अलावा बाकी जो तसानीफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली का, उसके बारे में आप लोगों का पता होना चाहिए, वो भी आप लोगों याद कर ले।
मुकदमा जो शेर व शायरी है, इसके अलावा और भी है जो है ना उसके तसानीफ़ हैं बहुत सारे। हयात सादी, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, तबकातुल आरिज़, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के तसानीफ़ हैं। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस, इसको अंग्रेज़ी में प्रोग्रेसिव राइट एसोसिएशन कहते हैं, कहाँ पे मुनक़िद हुई थी? ये लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? ये MCQs भी आ सकता है। 1936 में। किसकी सदारत में हुई थी? ये प्रेमचंद की सदारत में हुई थी। प्रेमचंद की सदारत में। प्रेमचंद कौन है? उर्दू का पहला अफसाना निगार। ये सारे जो MCQs हैं बहुत काम आएंगे आप लोग को। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आज का जो लेक्चर है इंतहाई आम है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। इसके अलावा और भी जो है ना इस पर MCQs बन सकते हैं। अंजुमन तहरीक पसंद तहरीक हो गया, इसके अलावा हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक हो गया, तहरीक अलीगढ़ हो गया। ये भी आप लोग को पता होने चाहिए कि उसकी जो कब बने थे, किस तारीख़ को। अंजुमन जो तहरीक पसंद तहरीक था, इसके बाद जो अगला तहरीक शुरू होता है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक शुरू होता है। उसका सन इशाअत है 1939 में, और इसको दास्तान मजलिस दास्तान गोयान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुकदमा शेर व शायरी में हाल ने किस चीज़ पर जोर दिया? उसमें जो है ना उन्होंने क्या की है, फितरी तौर पर इजहार किया है सादा अंदाज में, और इसका जो मकसद था वो जो है ना शायरी की इस्लाह, ना कि जो है ना इसमें उन्होंने तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह की है। मनातुल उरूस के मुसन्निफ़, मैंने आप लोगों को जो MCQs गुज़र किया वहाँ पे बताया डिप्टी नज़ीर अहमद। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, डिप्टी नज़ीर अहमद को अच्छे से पढ़ो। डिप्टी नज़ीर अहमद कब पैदा हुए? 1830 में पैदा हुए और 1912 में वफ़ात पा गए। कहाँ पे पैदा हुए? बनारस में पैदा हुए। और कहाँ पे वफ़ात पा गए? दिल्ली में वफ़ात पा गए हैं। किस बीमारी की वजह से वफ़ात हुए आप? फालज। आपको जो है ना आखिरी उम्र में फालज का हमला हुआ था। किस कब्रिस्तान में? ख्वाजा बकीउल्लाह का जो कब्रिस्तान है दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब है, वहाँ पे दफन है। ये MCQs आप लोग अपने पास महफूज किया करें, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, हाली के नज़दीक तनकीद का मकसद क्या है? पिछले MCQs में मैंने बता दिया कि अदब की इस्लाह या तनकीद बराए इस्लाह, ना कि तनकीद बराए तनकीद। आप लोग देखे डिप्टी नज़ीर अहमद और अल्ताफ़ हुसैन हाली को पकड़ाए उन लोगों ने। पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो है ना, जहाँ से एक टेस्ट में MCQs आते हैं उसी टॉपिक में से कोई दूसरा MCQs उठा लेते हैं, लिहाजा आप लोग देखें। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का बुनियादी मकसद क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने नावलों में जो है ना औरतों की तालीम, घरेलू मसाइल, कनाअत, सब्र बर्दाश्त, पर्दे का हुक्म, ये सब जो है ना आपके नावलों के जो है ना मौज़ूआत हैं, और ये किसके लिए है? इस्लाह माशरा के लिए। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों को अच्छी से याद करो, ये भी आ सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि आपने कितने नावल लिखे? 7 नावल लिखे हैं, मशहूर नावल हैं आपके। अगला सवाल, आब हयात किसकी तसनीफ़ है? आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है।
मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बाकी तसानीफ़ के नाम भी जो है ना आप लोग को आनी चाहिए। दरबार अकबरी, रंग ख़याल, नगारिस्तान फ़ारिस, ख़ानदान फ़ारिस, ये आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली के जो वालिद साहिब है उसका नाम इज़्द मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इज़्द बख्श, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद? मेरे ख़्याल से दिल्ली है इसका सही जवाब, दिल्ली में पैदा हुए हैं। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए किन ममालिक का सफ़र किया? वो जो है ना जर्मनी और इंग्लैंड चले गए थे। अल्लामा इकबाल ने इंग्लैंड से जो है ना किस चीज़ की डिग्री हासिल की? उन्होंने वकालत की। किस चीज़ की? वकालत की। कहाँ से हासिल की? इंग्लैंड से। जबकि जर्मनी से किस चीज़ की? PhD की। PhD की जर्मनी से हासिल की उन्होंने। ठीक हो गया। कौन सी यूनिवर्सिटी से? PhD की जो डिग्री थी वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से, जबकि वकालत की डिग्री जो है ना उन्होंने कहाँ से हासिल की थी? मेरे जहन से निकल गया अब। उन्होंने जो वकालत की डिग्री हासिल की थी वो ये मेरे जहन से निकल गया, इसको आप लोग खुद देख लें। अगला सवाल, हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1939 में। इसका दूसरा नाम क्या है? मजलिस दास्ताने गोयान, दूसरा भी कह सकते हैं, और पहला, इसका जो पहला नाम था इसका वो क्या था? मजलिस दास्ताने गोयान, ये इसका पहला नाम था। बाद में इसका नाम तब्दील करके हल्का अरबाब ज़ौक़ रख दिया गया। तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन है? फिर से जो है ना डिप्टी नज़ीर अहमद आ गए हैं। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। तौबतुन नसूह के मानी किए हैं नसूह का सच्चा तौबा। यानी इसका अगर मैं थोड़ा आप लोग को बताता चलूँ कि नसूह जो थे ना अपने ख़ानदान का सरबराह थे, वो हलाल और हराम की तमीज़ के बग़ैर अपने घर वालों के लिए कमाते थे। अचानक एक वबा जो है ना आ गई, हैज़े की वबा फैल गई, जिसकी वजह से उसके जो अहल व अयाल थे और उसके जो रिश्तेदार जानने वाले थे सब इस बीमारी में मुब्तला हो गए। ये जो है ना वो ख्वाब देख रहा है। अचानक वो बीमारी नसूह को लगती है। नसूह भी ख़ुद को जो है ना इस बीमारी की वजह से फ़ौत होते हैं और वो अल्लाह के सामने हाज़िर होते हैं, जहाँ पे उसके जो उन्होंने गुनाह किए थे उसके अपने अज़ा, हाथ पाँव सब उसके ख़िलाफ़ गवाही देने पर जो है ना तैयार होते हैं। और उसके जो अहल व अयाल और जो औलाद हैं जिसके लिए उन्होंने कमाया था, कोई भी उसके हक़ में दुआ नहीं करता। नसूह जो है ना फिर ख्वाब से उठता है और सच्ची तौबा करता है। ये जो है ना इसकी बैकग्राउंड मैंने आप लोग को बता दी। ये जो चार हैं इसको आप लोगों अच्छी तरह से पढ़े। सर सैयद अहमद ख़ान पे भी MCQs आ सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन आली के हवाले से जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्होंने उसके कहने पर उन्होंने एक मशहूर नज़म लिखा था मुसद्दसे हाली। ये किसके कहने पे लिखा था? सर सैयद के कहने पर। इसका दूसरा नाम क्या है? मदुजज़र मदुजज़र इस्लाम भी कहते हैं इसको।
ये एमसीक्यूज़ आप लोग याद करें।